नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो सबसे एक पॉपुलर पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनीज़ हैं और देखा जाए तो ये एक गवर्नमेंट कंपनी भी है। बहुत बार मैं इसके ऊपर डिस्कस भी कर चुका हूँ। तो पावर सेक्टर में जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से लीडर कौन है? आप सभी जानते हैं अदानी ग्रुप के ही 2 कंपनीज़ हैं। तो अदानी ग्रुप के ही 2 कंपनीज़ हैं, उसकी बाद थर्ड पोज़ीशन में जिस कंपनी का रैंकिंग आते हैं, वो है एनटीपीसी। तो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एनटीपीसी के बारे में, क्योंकि देखिए एनटीपीसी का जो मेजर जो प्रॉब्लम है, जो सबसे ज़्यादा ग्लोबली इम्पैक्ट आते हैं, जो ग्लोबली जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ग्लोबली बातचीत चलते रहते हैं, वो है कार्बन इमिशन। तो कार्बन इमिशन क्यों होता है? क्योंकि देखिए जब कोयला से मतलब जब कोयला से कोई भी थर्मल पावर के माध्यम से कोई भी पावर जनरेट किया जाता है, तो वो पावर जनरेट हमेशा एक बहुत बड़ा कार्बन इमिशन करते हैं, जो इस मतलब इस धरती के लिए, इस क्लाइमेट के लिए बहुत बड़ा चेंजिंग हो चुके हैं और भी बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। तो इसको कम करने के लिए हर कंट्रीज़ के जो बोर्ड मीटिंग बिठाया गया था, तो उसमें बताया गया था कि हर कंट्रीज़ यही कोशिश करेगा कि ज़ीरो इमिशन में कैसे लेके जाए। मतलब कैसे ले जा सकते हैं। तो ज़ीरो इमिशन तो अभी हो नहीं सकता, तो उसको कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितने सारे थर्मल पावर है, जितने सारे कोल के माध्यम से थर्मल पावर चलते हैं, उसका जो कार्बन मतलब प्रोड्यूस होते हैं, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, जो एक बहुत बड़ा कोलैबोरेट है, बहुत बड़ा कोशिश भी है। तो उस कोशिश के हिसाब से मुझे लगता है इस कंपनी फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है। अगर इस तरीके से काम वो कंटिन्यूअसली करते रहे। तो चलो उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा और मैं आपको हमेशा इसी तरीके से न्यूज़ और अपडेट देता रहता हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप ही के फ़ायदे के लिए ब बता रहा हूँ, आप एक बार सब्सक्राइब करके रखिए, आपको कंटिन्यूअसली अपडेट मिलता रहेंगे और वहाँ से आप अच्छा खासा जानकारी भी आपको मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में और हाँ, आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं एज़ अ लर्निंग और अर्निंग पर्पज़ में। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं दिग्गज वेबसाइट बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। आप इस साइट के ऊपर जाकर इस न्यूज़ को देख सकते हैं, इस न्यूज़ को विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वो आप ध्यान से देखिएगा। एनटीपीसी आप देखेंगे एनटीपीसी यहाँ पे देखिए रोप्स इन जीई पावर मतलब जेई पावर इंडिया टू कैरी आर&डी टू रिड्यूस कार्बन इमिशन। इसका मतलब जीई पावर इंडिया लिमिटेड को यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अ, क्या करने दिया है, कैरी आर&डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करने के लिए दिया है और वो भी क्या, रिड्यूस कार्बन इमिशन। तो जो मतलब इमोशंस होते कार्बन जो है, जो रिड्यूस होते हैं, सॉरी कार्बन जो मतलब प्रोडक्शन होते हैं, तो वो ही यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए इस तरीके से काम कर रहा है कौन, एनटीपीसी। क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया के लार्जेस्ट एक कार्बन प्रोड्यूस करने वाला कंपनी है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसको सबसे ज़्यादा मतलब इमोशन को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो एनटीपीसी ने क्या यहाँ पे बातचीत किया वो भी देख लीजिए। एनटीपीसी लिमिटेड ऑन थर्सडे के दिन सेड इट इट हैज यहाँ पे देखिए इंक्ड एन एग्रीमेंट विथ जेई पावर इंडिया लिमिटेड टू रिड्यूस कार्बन इमिशन फ्रॉम इट्स कोल फील्ड यूनिट। मतलब जितने सारे इसका कोल फायर्ड यूनिट है, उस कोल फायर्ड यूनिट में जितने सारे कार्बन इमिशन होते हैं, उसको कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया किसके साथ, जेई पावर के साथ। तो अभी ये देखना है, देखिए द एग्रीमेंट यहाँ पे देखिए एम्स एट यहाँ पे देखिए पार्टनरिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट इंजीनियरिंग ऑफ यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजीज कंपनी। तो एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है, जिस कंपनी के साथ हुआ है वो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज के ऊपर ही काम करते हैं, जिसका नाम मैं पहले बता चुका हूँ, जीई पावर इंडिया लिमिटेड। तो इसी कंपनीज के ऊपर देखा जाए तो इस तरीके से बातचीत हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है मेरे हिसाब से। क्यों बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए कंपनी ने जो मोव है मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट होता है तब हमेशा मोव साइन किया जाता है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिग्नेचर किया जाता है। उस बेसिस से सिग्नेचर किया जाता है कि आपके साथ एक डील हो रहा है, उस डील को फाइनलाइज करने के लिए दोनों के पास एक मतलब कागज रहेगा, एक स्टैम्प पेपर कागज रहेगा और वो भी एमओयू का। तो मेरे हिसाब से एनटीपीसी ने एक बहुत बड़ा काम किया, जो फ्यूचर में
कार्बन इमिशन बहुत कम होगा, जिसके कोल का जो डिमांड है और का जो मतलब फ्यूचर में सोच रहा था कि बहुत सारे लोगों ने कोल का डिमांड कम हो जाएगा क्योंकि कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए कोल सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला अभी प्रोडक्ट है। अगर इंडिया में जितने सारे मतलब इंडस्ट्रीज़ है, जितने सारे पावर सेक्टर चलते हैं 70 टू 80% कोल के माध्यम से ही पावर जनरेट होते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा मार्केट को वो कैप्चर किया है। तो उसको जल्द से जल्द तो बंद नहीं किया जाएगा, उसको कंट्रोल में आने के लिए इस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो एनटीपीसी एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, तो इस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखना है क्योंकि देखिए सिर्फ कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है, कंपनी का थर्मल प्रोजेक्ट के ऊपर ही, कोल प्रोजेक्ट के ऊपर ही कंपनी का बिजनेस नहीं है। कंपनी खुद का बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन भी करके रखा है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक ही सेक्टर में है, एक ही इंडस्ट्रीज में है, मगर अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे गैस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं, जैसे देखिए सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। इसका मतलब कंपनी हर सेक्टर में है। साथ ही साथ विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। विंड मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। ये सारे चीज आपको यही बता रहा है कि कंपनी उस सेक्टर से पावर सेक्टर का लीडर बन चुके हैं। अभी हर सेक्टर को वो कैप्चर करके रखे हैं। तो एनटीपीसी के बारे में बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते रहते हैं, सर क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए मैं दो तरीके से चीज आपको हमेशा बोलता हूँ। ये एक पीएसयू कंपनी है, मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी है। देखिए गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब आप रिटर्न के चक्कर में कोई भी गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो आप गलत जा रहे हैं। क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं एवरेज 15 से 20% तक रिटर्न मुझे 10 साल 20 साल तक मिलेगा, तो मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करूंगा, तो छोड़ दीजिए, इस कंपनी को भूल जाइए। क्योंकि इस कंपनी का जो रिटर्न रेशियोज है आप देखेंगे तो 2-3% का रिटर्न है 10-5 सालों में। हाँ शायद आपको 1 साल में 3 साल में अच्छा खासा रिटर्न दे दिया, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म मिशन के लिए देखा जाए तो उतना खास रिटर्न नहीं मिलेगा। क्योंकि इस तरीके से कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हमेशा देता है, जिसके कारण इंस्टीट्यूशन इस तरीके से कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। वो है डिविडेंड। कंपनी कंटिन्यूअसली साल भर में 1-2 बार करके डिविडेंड मतलब देते रहते हैं। तो इसके ऊपर मैं डिटेल से एक वीडियो भी आपको बना कर दे चुका हूँ। आप डिविडेंड यील्ड कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हर साल आपको कितने परसेंटेज डिविडेंड मिला है, आपका डिविडेंड का यील्ड क्या है, वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो में आपको बना के दिया, तो उस हिसाब से आप जरूर देखिए। तो बायबैक क्या होते हैं? बायबैक के बारे में बात करूँ तो बायबैक भी कंपनी दे चुके हैं। आप सभी जानते हैं कंपनी का शेयर कंपनी का ओनर खुद खरीदते हैं। तो बोनस भी कंपनी एक बार दे चुके हैं। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं। इसी के कारण बेसिस में आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन भी अच्छा खासा माल उठा के रखा। जहाँ पे पब्लिक जगह ही नहीं मिला पब्लिक को, 2-2.5% के आसपास इन्वेस्टमेंट है। जहाँ पे डीआईएस, एफआईएस अच्छा खासा माल उठा के रखा। हाँ, प्रोमोटर के पास तो 51% होल्डिंग है ही, तो उसके बाद एफआईएस और डीएस ने ही अच्छा खासा माल उठाया। आप कहेंगे सर एफआईएस सॉरी डीएस तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में देख चुका हूँ 8.61% का होल्डिंग है। तो अभी भी इतना 31% मतलब करीबन करीबन अभी देखा जाए तो 22% का होल्डिंग कहाँ पे गया? तो 22% का होल्डिंग अभी भी पड़े हुए है, बाकी लोग ने इतना माल उठाया है। तो अंत में इसके चार्ट पैटर्न में एक ही बात कहूँगा, देखिए कंपनी प्रीवियस जो हाई था, इस लेवल को फिर से टच करने के लिए गया। मेरे हिसाब से अगर मार्केट कंटिन्यूअसली जिस तरीके से गिर रहा है, अगर मार्केट में क्रैश देखने को मिलता है, तो कंपनी फिर से भी क्रैश यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि जब ओवरऑल मार्केट गिरता है, तो बाकी कंपनीज का भी गिरावट होने का चांसेस रह जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप सेफेस्ट जोन में काम करना चाहते हैं, आप डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस कंपनी आपके लिए बेस्ट होगा। और आप एज ए स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप डेली बेसिस लर्निंग के पर्पज में अर्निंग भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।